एक दिन की बात है। महात्मा गौतम बुद्ध उपदेश दे रहे थे तो तभी वहाँ एक लड़का आता है और उनसे कहता है, हे महात्मा गौतम बुद्ध, मैं कुछ सोच रहा हूँ। महात्मा गौतम बुद्ध बोले, मुझे भी तो पता चले कि तुम क्या सोच रहे हो। मैं सोच रहा हूँ कि मेरी जिंदगी की कीमत क्या है। महात्मा बुद्ध जी मुस्कुरा उठे और बोले, अच्छा ये बात है। यदि तुम सच में अपनी ज़िंदगी की कीमत समझना चाहते हो तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। लड़का तैयार हो गया। बुद्ध ने उसे एक पत्थर दिया जो दिखने में साधारण सा ही था और कहा, बेटा इस पत्थर को लेकर बाजार जाओ, वहाँ किसी स्थान पर ये पत्थर हाथ में लेकर बैठ जाना। कोई इसकी कीमत पूछे तो कहना कुछ नहीं, बस अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर देना। बेटा बाजार चला गया, एक जगह हाथ में दिया हुआ पत्थर लेकर बैठ गया। उसे वहां बैठे हुए कुछ ही समय गुजरा था कि एक बूढ़ी औरत उसके पास आई और पूछने लगी, बेटा इस पत्थर की क्या कीमत है। लड़का कुछ बोला नहीं, बस महात्मा बुद्ध के कहने के अनुसार अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दी। बूढ़ी औरत बोली, अच्छा 200 रुपये। ठीक है, मैं इस पत्थर को 200 रुपये में खरीदने को तैयार हूँ, मुझे ये पत्थर दे दो। बूढ़ी औरत की बात सुनकर लड़का हैरान रह गया। उसे अंदाजा ही नहीं था कि एक साधारण से दिखने वाले पत्थर के लिए कोई 200 रुपये भी दे सकता है। खैर, उसने वह पत्थर बेचा नहीं और वापस महात्मा गौतम बुद्ध के पास आ गया। इस बार महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा, तुम इस बार एक म्यूजियम में जाना और वहाँ भी कोई तुमसे इस पत्थर की कीमत पूछे तो पहले की तरह 2 उंगलियां खड़ी कर देना। लड़का पत्थर लेकर म्यूजियम चला गया। वहाँ एक आदमी ने उसके हाथ में वह पत्थर देखकर पूछा, इसकी कीमत क्या है। लड़का कुछ नहीं बोला, बस अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दी। आदमी बोला, अच्छा 20,000 रुपये। ठीक है, मैं ये तुमसे 20,000 रुपये में खरीद लूँगा। लड़का यह सुनकर हैरान रह गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई उस पत्थर के 20,000 रुपये भी दे सकता है। पत्थर बेचने से मना कर वह वापस महात्मा बुद्ध के पास जाता है। वहाँ उन्हें सारी बात बताता है। तब महात्मा बुद्ध कहते हैं, अब मैं तुम्हें आखिरी जगह भेजता हूँ। इस पत्थर को लेकर अब तुम किसी कीमती पत्थरों की दुकान पर जाओ और वहाँ भी कोई तुमसे इसकी कीमत पूछे तो कुछ कहना मत, बस पहले की तरह 2 उंगलियां खड़ी कर देना। लड़का तुरंत कीमती पत्थरों की एक दुकान में पहुंचा। उसके हाथ में वह पत्थर देख दुकानदार तुरंत उसके पास आया और बोला, अरे ये पत्थर तुम्हारे पास कैसे? इसे तो मैं सालों से तलाश कर रहा था। ये पत्थर तुम मुझे दे दो, बताओ क्या कीमत लोगे इसकी। लड़के ने बिना कुछ कहे अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दी। वह आदमी बोला, अच्छा 2 लाख रुपए। ठीक है, मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दे ये पत्थर तुमसे खरीद लेता हूँ। 2 लाख रुपए सुनकर लड़के की आंखें आश्चर्य से फैल गई। यह कीमत तो उसकी सोच से भी बाहर थी। पत्थर नहीं बेचा और वापस चला गया। वापस महात्मा बुद्ध के पास पहुंचकर उसने उनको बताया, यकीन ही नहीं हो रहा है कि इस पत्थर के 2 लाख रुपए देने को भी कोई तैयार है। ये कैसा पत्थर है महात्मा बुद्ध? कोई इसे 200 में खरीदना चाहता है तो कोई 20,000 में, तो कोई इसे 2 लाख रुपए में भी खरीद लेने को तैयार है। आखिर इसकी कीमत क्या है? महात्मा बुद्ध उसे समझाते हुए कहते हैं, बेटा तुमने अपनी जिंदगी की कीमत मुझसे पूछी थी ना। इस पत्थर की जगह अपनी जिंदगी को रखो और अंदाजा लगाओ कि अपनी जिंदगी की कीमत क्या है। इस पत्थर की कीमत अलग अलग स्थान पर अलग अलग थी,
वैसा ही जिंदगी के साथ भी है। तुम्हारी जिंदगी की कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि तुम खुद को कहाँ पर रखते हो। यदि तुम खुद को 200 रुपये वाली जगह पर रखोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी की कीमत 200 रुपये ही होगी। यदि तुम खुद को 2 लाख रुपए वाली जगह पर रखोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी की कीमत 2 लाख रुपए की ही होगी। अब ये तुम्हें तय करना है कि तुम खुद को कहाँ रखते हो। लोग हमारा और ज़िंदगी का अलग अलग मूल्यांकन करते हैं। जो हमसे प्यार करते हैं, हमें अपना समझते हैं, उनके लिए हम सब कुछ होते हैं। लेकिन जो हमें बस इस्तेमाल करना चाहते हैं, हमारा फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उनके लिए हम कुछ भी नहीं हैं। वास्तव में जीवन अमूल्य है, इसका महत्व समझो। और लड़का महात्मा बुद्ध की सारी बातें समझ गया और वह खुशी खुशी वापस अपने घर गया। धन्यवाद।